तो छात्रों, आप लोग सामने जो प्रश्न देख पा रहे हैं वह क्लास 10th के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिए ताकि आपको ये प्रश्न बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए। ये फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है ना। तो आइए सोल्व करते हैं। क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है ना। यानी कि कोई उत्तल दर्पण है और उसके हिसाब से जो डाटा दिया गया है उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम एक उत्तल दर्पण की रचना करते हैं और जो जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार से हम लिखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमने एक उत्तल दर्पण की रचना की है। तो आपको ये पता होगा कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। यानी कि जो धंसा हुआ सतह होता है वह कलई किया हुआ रहता है, यानी कि रजदित रहता है। तो इस सतह को हम रजदित कर देते हैं। तो ये जो है हमारा दर्पण खींच गया, कौन सा, उत्तल दर्पण। अब आइए इसका मुख्य फोकस खींच लेते हैं। तो ये हमने इसका मुख्य फोकस खींच लिया, तो इसी पे इसका वक्रता केंद्र होगा। तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है और इसे सी से डिनोट कर देते हैं कि ये बिंदु जो है सी है। ठीक है, तो इसका आधा, वक्रता केंद्र का आधा क्या हो जाएगा, इस दर्पण का फोकस दूरी होगा, फोकस होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका फोकस होगा, ये हम समझ लिए। प्रश्न में क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब ये जो वक्रता त्रिज्या है जिसे हम आर से सूचित करते हैं वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ये चीज क्लियर है कि किसी उत्तल दर्पण के सामने, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने। तो दर्पण तो हमारा इस साइड, इसका परावर्तक सतह इस साइड है, तो वस्तु कहां होगा, इसके सामने, ना कि आप उधर बना दें। ठीक है, क्योंकि उस दर्पण के पीछे हो जाएगा, कलई किया हुआ सतह है। दर्पण सामने, जब दर्पण हमें देखेगा तो वो दर्पण के सामने कहलाएगा। तो वस्तु इसके सामने रखा हुआ है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, प्रश्न में देख रहे हैं आप लोग, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना। और वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब यह वस्तु जो है यह 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। तो आपको यह मालूम होगा कि किसी भी उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, किसी भी उत्तल दर्पण में यदि कोई किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं, है ना, कोई किरण यदि हम मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं तो वह किरण जो है ऐसा प्रतीत होता है परावर्तन के बाद कि वह फोकस से आ रही है ना। ऐसा कि मतलब कोई किरण जो है यदि हम मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर यदि कोई किरण गुजारते हैं तो यह प्रतीत होता है कि वह किरण जो है परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। बिल्कुल इसके सामने लग रहा है। ठीक है, ये समझ रहे। अब जो है एक किरण हम यहां गुजारे हैं और ये भी आपको मालूम होगा कि उत्तल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र पे आने वाली किरण, वक्रता केंद्र पे पड़ने वाली किरण जो है वापस उसी पथ पे क्या होता है, लौट जाता है। मतलब यदि कोई किरण आ रहा है इस वक्रता केंद्र पे, ठीक है, इस वक्रता केंद्र पे आ रहा है तो वापस इसी पथ पे क्या होगा, लौट जाएगा। तो हमने ये क्या किया है, दो को फिगर बना लिया है, सॉरी, दो किरण गुजार दिया है, जिससे इन दोनों किरण का जो कटान बिंदु होगा वही आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज समझ रहे हैं। तो यह आकृति हमारा बनके तैयार हो गया। अब आइए इसी के आधार पे हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि यह जो दर्पण है ना, चूंकि दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से फोकस दूरी यदि निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर, तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, यानी एफ बराबर r/2 होता है। तो r कितना दे रखा है, 30/2, वैल्यू क्या आ जाएगा, 15। यह भी दूरी आपका क्या होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक, और आगे क्या दे रखा है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है वस्तु। वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम u से डिनोट करते हैं,
आपको मालूम होगा यदि आपने प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पढ़ा है तब। तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऋणात्मक होगा क्योंकि ये दर्पण क्या है? उत्तल है। और ऐसा समझे कि यदि ये हमारा पोल जो है इसको हम मूल बिंदु माने तो मूल बिंदु के बाईं ओर का जो भी डाटा होता है वो सारा क्या होता है? इधर मापे जाने वाली दूरी सारा का सारा ऋणात्मक होता है। बाईं ओर जो भी दूरी होती है ऋणात्मक होती है, मतलब यहाँ से इधर की दूरी हम माप रहे हैं तो ये क्या होगा? ऋणात्मक। और ये इसको यदि मूल बिंदु मान के हुए चलते उधर तो उधर का सारा दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका वस्तु का दूरी u बराबर क्या हो जाएगा? -20। और वस्तु की ऊंचाई भी हमें दे रखी है। वस्तु की ऊंचाई क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, ये जी समझ में आ रहा। अब आगे हम चलेंगे दर्पण सूत्र से। हमें क्योंकि ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है तो पता कैसे चलेगा? तो जब हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। और क्या ज्ञात करना है? प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है तो इसी से पता चल जाएगा, है ना। ऐसे आपको आकृति से पता ही चल चुका है कि प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, देख पा रहा होगा आप लोगों को। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है। तो 1/f का वैल्यू क्या है? सॉरी, f का वैल्यू मैंने फोकस दूरी क्या दे रखा है? 15। तो 1/1/15 हो जाएगा बराबर में 1/v। v का वैल्यू नहीं है हमें ज्ञात है, इसी को ज्ञात करना है। v क्या होता है? प्रतिबिंब का दूरी होता है, तो यहाँ v लिखेंगे और प्लस में 1/u का वैल्यू क्या है? -20 सेंटीमीटर। ये समझ रहे हैं। अब यहाँ से यदि हम आगे लिखें तो 1/v का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है कि 1/15, और इधर 1/20 क्या है? माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 1/20 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15-20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, 3 एकम 3। यहाँ क्या आ गया? 1/v का वैल्यू 7/60 आ गया। तो यहाँ से हम v का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 60/7। ठीक है, 1/v का वैल्यू 7/60 आया तो v का वैल्यू 60/7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि धनात्मक आया है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि v का जो मान है वह क्या आया है? धनात्मक आया है। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो वस्तु होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, आप लोगों को दिख पा रहा होगा, चूंकि v है ना, यानी वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। और कहाँ पे बनेगा? हम देख पा रहे हैं कि 60/7 का वैल्यू यदि निकाले तो क्या आ जाएगा? 7 से हम 60 में डिवाइड कर देते हैं तो 7×8 56 और 4 60, दशमलव बैठाएंगे, 7×5 35 और 5 40 और यहाँ आ जाएगा 0, तो 7×7 49, मतलब 8.57 आ रहा है, 8.57 आ रहा है इस भी का प्रतिबिंब का दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब का दूरी क्या आ रहा है? 8.57 आ रहा है, जो कि आपके फोकस दूरी से क्या है? कम है। फोकस दूरी हमारा क्या आया था? 15 आया था, तो 15 से तो ये कम है। तो यहां से कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ये ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आगे। क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, यहां धनात्मक वैल्यू आया है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये एक चीज हो चुका है। और आगे हमें ज्ञात करना है, प्रकृति तो ज्ञात हो चुकी है ना प्रतिबिंब की, और यहाँ इसका साइज ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करना है। तो साइज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवर्धन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आवर्धन बराबर क्या होता है दर्पण में? आवर्धन बराबर होता है -v/u। क्या होता है? -v/u। और इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई
और बटे में वस्तु की ऊंचाई। समझ में आ रहा है? तो v का वैल्यू क्या है, क्या निकल के आया है, ये 60/7 आया है। तो 60/7 भरते हैं, दशमलव वाला वैल्यू ना भरें क्योंकि इसको भरते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा। 60/7 आया जो कि प्लस में है, और ये आगे माइनस लगा हुआ तो -20 है ना। u का वैल्यू क्या है, -20 है, तो ये -20 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 20 से कैंसिल हो जाएगा, 20 तिहाई 60 बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो क्या है, h है, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से 3/7 आ गया, 20 तिहाई 60, 3 कट गया, 3/7 बराबर में आ गया h/5। तो यहाँ से जो है h का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, h बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3×5 = 15 और बटे में 7, यानी कि इसका वैल्यू निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15 दशमलव, फिर 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 3 10, फिर 7 चौके 28, मतलब लगभग 2.14 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर लगभग जो है 2.1 सेंटीमीटर लगभग प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी, है ना, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आया, 2.1 सेंटीमीटर। तो यहां से लिखा जा सकता है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, है ना, इसकी ऊंचाई से पता चल रहा है। और क्या ज्ञात करना था, प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई कि दर्पण के पीछे बन रहा है, और प्रकृति कैसा होगा, तो दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो यह जो है क्या होगा, आभासी होगा, है ना। दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बन रहा है तथा प्रतिबिंब आभासी होगा, हमें यही लिख देना चाहिए था पहले ही, है ना, यहीं पे हमें लिख देना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब जो है क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है। यहां से पता चल रहा है, यहाँ धनात्मक दूरी से पता चल रहा है प्रतिबिंब की दूरी क्या है, धनात्मक है, अतः दर्पण के पीछे बनेगा, तो इसलिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी होगा। पीछे बन रहा है तो आभासी, और आगे जब बनता दर्पण के आगे, है ना, तो क्या होता, वास्तविक होता। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा आपका, आभासी हो जाएगा। तो आभासी है तो सीधा होगा, है ना, ये चीज ध्यान में रखेंगे कि कोई भी प्रतिबिंब जब आपका क्या होगा, आभासी होगा, तो वह प्रतिबिंब सीधा होगा, है ना। और यदि क्या प्रतिबिंब है, वास्तविक है, तो वह प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। आभासी है तो सीधा, और वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, और क्या है, आभासी है, तथा प्रतिबिंब आभासी से, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, है ना, आभासी तथा सीधा बनेगा, है ना। ये चीजें हमें ज्ञात करनी थी, ज्ञात हो चुकी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, प्रकृति ज्ञात हो गया, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, और प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बन गया, है ना, तथा साइज, साइज क्या ज्ञात हो गया इसका प्रतिबिंब का, 2.1 सेंटीमीटर लगभग। तो जो चीज हमें ज्ञात करनी थी वो निकल चुकी है। तो यही आपका ये प्रश्न था। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं प्रश्न को, सामने दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए पॉज करके।